नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। बिलासपुर में केवाईसी अपडेट के बहाने 26 लाख की ठगी मोबाइल पर। कोई आपको कितना भी बड़ा भी अफसर बनकर केवाईसी अपडेट कराने का झांसा दे तो ओटीपी बिल्कुल भी न दें। बिलासपुर के सकरी निवासी एक व्यक्ति फर्जी बैंक अफसर के चक्कर में 22,74,701 रुपए गंवा चुका है। थाना रेंज साइबर की टीम ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग फर्जी सिम कार्ड और फर्जी बैंक खातों का धोखाधड़ी में इस्तेमाल करते थे। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश पर एसएसपी रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। हरियाणा में तूफान का रेड अलर्ट पाकिस्तान से उठा। हरियाणा में रात को मौसम ने करवट ली। हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं रोहतक, करनाल, झज्जर और सिरसा के डबवाली में आंधी चली। मौसम विभाग ने गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, सोनीपत, पानीपत और कैथल में रात 1:28 तक बारिश और आंधी का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा और पंजाब में पाकिस्तान से तूफान आया है। यह तूफान पाकिस्तान से उठा और पंजाब में एंटर किया। हरियाणा में जो हवाएं पहुंची हैं, वह पाकिस्तान से उठने के बाद राजस्थान से होते हुए यहां तक आईं। लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू ने इसकी जानकारी फेसबुक पर पोस्ट करके दी। तेज प्रताप यादव के एक महिला के साथ फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वह एक लड़की के साथ दिख रहे हैं। यूजर्स तेज प्रताप की दूसरी शादी का दावा कर रहे हैं। लालू प्रसाद ने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। फ्री में बनवाएं बच्चे का आधार कार्ड। इसके लिए माता पिता का आधार और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी। आप किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर बाल आधार बनवा सकते हैं। कुछ अस्पतालों में जन्म के समय ही आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध होती है, जहां बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार एक साथ बनाया जाता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यह बच्चे की उम्र और पहचान वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। अस्पताल द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होता है। माता पिता का आधार कार्ड, माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे का आधार उनके आधार से लिंक होता है। माता पिता का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी है। बीकानेर के आसमान में रात को दिखे स्टारलिंक सैटेलाइट। बीकानेर के आसमान में शनिवार रात लाइट्स चमकती नजर आईं। लोगों को एक बारगी तो लगा कि ये पाकिस्तानी ड्रोन है। हालांकि ड्रोन को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि ये इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स थे। जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे गजनेर रोड कोडमदेसर की तरफ आकाश में ड्रोन जैसी 10 से ज्यादा चमकदार वस्तुएं दिखाई दी। ये एक ही लाइन में चल रही थीं। जिसने भी देखा सभी ने इन्हें ड्रोन समझा। घबराकर लोगों ने पुलिस थानों में फोन करने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं। इनका मूवमेंट शनिवार और रविवार को बीकानेर के ऊपर रहेगा। रात के समय ये कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। करने पहुंचा। लड़के की उम्र 27 साल और लड़की 21 साल की। वकील ने उनके डॉक्यूमेंट देखे तो पता चला लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू। बात तुरंत फैल गई। वकील जुट गए और लव जिहाद का आरोप लगाकर लड़के को पीटने लगे।
पुलिस ने कपल को बचाया और थाने ले गई। हंगामे की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पंजाब में व्यापारियों के लिए बनेगा बोर्ड। आम आदमी पार्टी के सुप्रीम अरविंद केजरीवाल व पंजाब सीएम भगवंत मान आज रविवार को पटियाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटियाला में महाराजा अग्रसेन स्मारक का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने पटियाला स्थित काली माता मंदिर में माथा टेका। इस मौके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में इंडस्ट्री को लेकर इतने बड़े ऐलान करने जा रहे हैं कि लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है। कारोबारियों के बाजारों की हालत अच्छी की जा रही है। व्यापारियों के लिए राज्य और जिला स्तर पर बोर्ड बनाया जाएगा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों के लिए जारी किए निर्देश। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड संबंधित स्कूलों के लिए गुरुवार 22 मई को गाइडलाइंस जारी की है। इसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज को इसी एकेडमिक सेशन यानी 2025 से 26 से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना होगा। बोर्ड ने कहा है कि शुरुआती पढ़ाई के दौरान खास तौर पर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये गाइडलाइंस नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी एनसीएफ 2023 के तहत जारी की गई है। भागवत बोले, हमारे पास ताकतवर होने के सिवा कोई विकल्प नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम अपनी सभी सीमाओं पर बुरी ताकतों की दुष्टता को देख रहा है। भागवत ने हिंदू समाज से एक होने और भारतीय सेना को ताकतवर बनाने की अपील की ताकि कई शक्तियां एक साथ आने पर भी उसे जीत न सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शक्ति को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। हमें सद्गुण और शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए। लोगों की रक्षा, दुष्टों का खात्मा करने के लिए यही हमारी शक्ति का स्वभाव होना चाहिए। अमृतसर में तूफान के बाद पशुओं के बाड़े में आग। अमृतसर में मजीठा हलके के गांव बल्लोवाली में शनिवार शाम अचानक आए तेज तूफान के बाद भयानक आग लग गई। इसमें 2 किसानों जगीर सिंह और महंगा सिंह के कई दूध देने वाले पशु जिंदा जलकर मर गए। आग की चपेट में आने से दोनों का पशु शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आंधी के बाद बिजली गिरने या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की, जिसने देखते ही देखते पशु शेड को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर पहुंचे ग्रामीण और परिजन चाहकर भी पशुओं को नहीं बचा सके। देश में 2 दिन में कोरोना से 2 मौतें। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से 2 दिन में 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3-3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया है। कुल एक्टिव केसों की संख्या 363 पहुंच गई है। आरबीआई की कमाई से भरा मोदी सरकार का खजाना। अचानक आपके किसी पुराने पैंट की पॉकेट से नोटों की गड्डी निकल आई या आपकी कंपनी उम्मीद से 2 गुना बोनस भेज दे, उस वक्त जैसी फीलिंग आती है, कुछ वैसा ही मोदी सरकार भी महसूस कर रही होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल सरकार को 2 करोड़ 69 लाख करोड़ रुपए लाभांश देने की घोषणा की है। ये रकम उस $1 बिलियन के कर्ज से 30 गुना ज्यादा है, जिसके लिए पाकिस्तान IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा था। भाजपा एनडीए के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली के अशोक होटल में बैठक की। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जाति गणना, सुशासन मोदी सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरा होने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा मोदी 3.0 के 1 साल पूरे होने, इंटरनेशनल योगा डे 10 साल पूरे होने और देश में लगी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार किया गया। बैठक में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम शामिल हुए। झारखंड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अगले हफ्ते आएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम का रिजल्ट अगले हफ्ते घोषित किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है। जैक द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विभागीय मंत्री रामदास सोरेन को भी आमंत्रित करने की परंपरा रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम शिक्षा मंत्री ही जारी करेंगे।
ज्योति के मोबाइल लैपटॉप से डिलीट की गई चैट वीडियो मिले पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप का डिलीट किया डेटा रिकवर हो गया है। इसमें वीडियो और चैटिंग शामिल है। फॉरेंसिक लैब से यह डेटा पुलिस को भेज दिया गया है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक इस डेटा से पुलिस को कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिसके आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ज्योति का 4 दिन का रिमांड कल 26 मई सोमवार को खत्म हो रहा है। पुलिस इसी डेटा के आधार पर कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी और डेटा मिलना बाकी है। विराट अनुष्का ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। दोनों ने सुबह 7 बजे रामलला के दर्शन किए। दोनों गर्भगृह में करीब 10 मिनट रहे। हालांकि राम मंदिर में विराट अनुष्का की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। मंदिर के सीईओ आशुतोष तिवारी ने बताया, विराट और अनुष्का को प्रोटोकॉल के तहत अंदर ले जाया गया। वरिष्ठ पुजारी संतोष तिवारी ने रामनामी पहनाकर उनका अभिनंदन किया। रामलला के दर्शन करके दोनों करीब 8 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचे। विराट ने 1.25 किलो लड्डू और फूलों की माला चढ़ाई। पुजारी ने उन्हें सफेद और लाल रंग के फूलों की 2 मालाएं पहनाई। सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट गढ़चिरौली में बन रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25 मई 2025 को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के काटेझरी गांव का जिक्र किया, जहां पहली बार बस पहुंची है। यह वही जिला है जो भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयरन और प्रोड्यूसर बना सकता है। यहां जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने फरवरी 2025 में दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट की घोषणा की है। इसकी क्षमता 25 मिलियन टन होगी। इस स्टोरी में जानेंगे कि गढ़चिरौली का हाई क्वालिटी लौह अयस्क किस तरह से भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और आयात पर निर्भरता को कम करेगा। केरल में लाइबेरिया का कार्गो शिप डूबा। केरल में कोच्चि तट पर लाइबेरिया का कार्गो शिप एमएससी एल्सा 3 डूब गया। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने सभी 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। शिप पर लदे 640 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड, डीजल, फर्नेस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल्स भरे थे। शिप 23 मई को केरल के ही विजिंजाम पोर्ट से कोच्चि के लिए रवाना हुआ था। 24 मई को दोपहर करीब 1:25 पर कोच्चि तट से 38 समुद्री मील की दूरी पर करीब 26 डिग्री तक झुकने की खबर दी गई। इमरजेंसी की सूचना मिलते ही कोच्चि में आईसीजी के मरीन रेस्क्यू सब सेंटर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में हाई सिक्योरिटी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, 2024 में जहां कुल 40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती 60 किलोमीटर वाले दोनों यात्रा रूट पर ही रहेगी। इसके अलावा जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूट हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4000 सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। बंकर भी बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।